ये ट्रैफिक, ये नदी और साइडों के ऊपर जो आपको ग्राउंड्स नज़र आ रहे हैं, इसमें से क्या चीज़ कम या ज़्यादा हो तो ये पूरा लियारी नदी बन जाएगी। यहाँ आए और मैंने 10 रुपये पे किए और मुझे मिला ये इस तरह का टोकन, जो कि मैं इंसर्ट करूँगा यहाँ पे। मैं लेंदे पंजाब दा, उधरों लाहौर तो। हाँ, सियालकोट तो जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। काठमांडू में आज आखिरी दिन है और मैं चेकआउट करने लगा हूँ अपने हॉस्टल में। उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ यार, ये वाला हॉस्टल जो है पहले हॉस्टल से बहुत अच्छा है और इसका जो मैंने रेंट पे किया $4 पर नाइट एक बेड का, मेरा बेड था यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि आपको ये बता दूं कि वो वाला जो पहले था वो भी सेम इसी प्राइस पे था, तकरीबन $0.5 कम था। लेकिन ये वाली जगह बहुत अच्छी है, साथ में इन्होंने लॉकर मुझे वहाँ पे ही दिया, नीचे जगह बहुत अच्छी थी और पूरी अपनी प्राइवेसी। तो इसका नाम है थामिल होटल एंड स्पा। थामिल होटल एंड स्पा आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। booking.com से मैंने बुक किया था। अगर यहाँ रहना हो, सोलो ट्रैवलर हैं, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन कंसिडर कीजिएगा। चलते हैं बाहर और आपको ज़रा आज की रूटीन दिखाते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। सो यहाँ पे चेकआउट करने लगा हूँ। तो ये होटल का नाम है, आप देख सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, इजीली आपको गूगल मैप से मिल जाएगा। आज की रूटीन कुछ ऐसी है कि रात 12 बजे मेरी फ़्लाइट है कैम्बोडिया के लिए और उससे पहले मेरे पास तकरीबन कितने घंटे हैं, समझ लीजिए कि 11 घंटे हैं जो मैंने यहाँ पे गुजारने। 11 नहीं, 8 घंटे, क्योंकि 3 घंटे पहले तो एयरपोर्ट पहुँच गए। तो अभी बहुत दिन हो गए फिर मैंने ना रोटी नहीं खाई, रोटी क्योंकि चिकन की वजह से नहीं खाई, हलाल फूड नहीं मिलता था। तो आज एक तो हलाल फूड, रोटी, एक पाकिस्तानी स्टाइल का कह लीजिए लंच ट्राई करेंगे। और दूसरा, उससे पहले मुझे यहाँ पे ये एक शॉपिंग मॉल मिल गया, तो यहाँ पे मैंने एक पेंट और लेनी है, क्योंकि एक पेंट मैंने लॉन्ड्री को दी थी कहीं, तो वो उससे गुम हो गई। तो अब उसकी जगह कोई और पेंट एक तो देख लूँगा, और दूसरा ये है कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड भी हो जाएगा। उसके बाद करीब ही इधर एक होटल देखे हलाल फूड, तो वो देखेंगे। फिर ये थामिल एरिया है और इसमें आपको जीन्स बहुत मुश्किल से मिलती है। मैंने रात को भी तलाश की, नहीं मिली, अब भी नहीं मिली। आपको यहाँ पे ना ज़्यादातर मिलते हैं ट्राउज़र, हाइकिंग ट्राउज़र हैं, समर ट्राउज़र और मुख्तलिफ कलेक्शन है इनकी। पता नहीं ये लोग जीन्स पसंद नहीं करते या इस इलाके की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एनी हाउ अभी हम बाहर चलते हैं। यहाँ पे जो होटल है करीब ही है, उसकी तरफ जाते हुए कुछ नज़र आया तो वो ले लें। पहले मेरा दिल था कि मैं आज अरेबियन फूड को ही चेक करूं यहाँ पे, लेकिन उन तमाम रेस्टोरेंट जितने भी अरेबिक थे उसमें हलाल मेंशन नहीं था। अब मुझे नहीं पता वो हलाल हैं या नहीं, क्योंकि जो हलाल है ना उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। एक अरेबिक रेस्टोरेंट मैंने देखा वो हलाल उसने मेंशन किया था, लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर था, इसलिए जो करीबी तरीन है यहाँ पे है अल मदीना रेस्टोरेंट। मुझे दिखा रहा है तकरीबन 3 मिनट की वॉक रह गई है, तो मैंने कहा यार उसको ट्राई करते हैं और थोड़ा पाकिस्तानी इंडियन स्टाइल का खाना भी हो जाएगा। तो अभी सुबह सुबह का वक्त है, लोग निकल रहे हैं, सयाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं ये ख़रीदो फरोख्त इसलिए नहीं करता कि भाई आपका जो सामान लिमिटेड है ना, उसमें फिर मुश्किल हो जाती है। क्योंकि आपको पता होगा अभी भी मैं सिर्फ ये एक बैग लेके चल रहा हूँ और एक छोटा सा बैग है जिसके अंदर पासपोर्ट वगैरह होता है। बाकी सब जो है ना, इस दफ़ा मैंने नहीं सही ट्रैवलर की तरह सफ़र किया। और ये तकरीबन कह लीजिए मेरे पास ना टोटल 7 किलो वज़न है, जिसके अंदर 2 पैंट्स हैं, 2 ट्राउज़र, 3-4 शर्ट्स हैं। इसलिए आपको पूरे टूर में शायद नज़र आता हो कि मैं ना इस तरह के कपड़े एक ही जैसे पहने रखता हूँ हर वक्त, तो उसको ज़रा नज़रअंदाज कीजिएगा, क्योंकि एज अ ट्रैवलर फिर आपको ना वेट कम करना पड़ता है अच्छा सफ़र करने के लिए। ये सारा एरिया वही है थामिल एरिया, थामिल मस्जिद है पास दूसरी गली में। उस दिन पहले दिन आया था ना, तो सारे हलाल फूड आइटम्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो अभी यहाँ पे है जो मुझे रिव्यूज़ अच्छे देखने को मिले, अल मदीना फूड्स हैं, तो अब उनको चेक कर लेते हैं कैसा है। हो सकता है कि वहीं पे हम अभी लंच करें या फिर कहीं और जाना पड़े। ये यहाँ पे अल मदीना, देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पे। दिस इज़ द सिटिंग एरिया। Okay. So from here. Oh. Hello. How are you? ये यहाँ पे ऑरेंज।
चाय मिल जाएगा, लेकिन चाय खाना खाने के बाद बताएगा, ठीक है? खाना खाने के बाद हाँ बता देगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जहन तो था कि वो पाकिस्तानी और इंडियन स्टाइल चिकन वगैरह खाएं, लेकिन ना कश्मीरी यहाँ पे नज़र आ गई। तो इसके अंदर ये गोश्ताबा, रोगन जोश, और मुझे ये अच्छा लगा इसका ज़रा बनने का स्टाइल जो है। तो मैंने ये कर दिया हाफ़, और चिकन बिरयानी लेट्स सी। और इसके अलावा रोटी, बटर रोटी करना चाहता था, लेकिन अगर मैंने ये कश्मीरी ना की होती तो मैं बटर रोटी करता, क्योंकि बटर रोटी तो अलहदा से अकेले खाने वाली चीज़ है, मज़ा लेना है तो इसके अलावा और बस ये कुछ चाय बाद में ऑर्डर करते हैं खाना देख के, कि अगर खाना अच्छा हो तो चाय भी डेफिनेटली अच्छी होगी ना। ये भाई साहब यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने बताया कि बढ़िया है सब। आप कहाँ से हैं भाई? इंडिया में कहाँ से? हरियाणा से। पंजाबी बोल रहे हैं ना थोड़ी सी आप, इसलिए पंजाबी सही बोलते हैं? हाँ जी, मैं लेंदे पंजाब दा, उधरों लाहौर तो। हाँ सियालकोट तो जी। अरे वाह, अब बार्डर एरिया ना सियालकोट दा। तो कोई याद है उतों का कोई पिंड कोई वट के दस दे हुण केड़ा कोई? बस इन्ना ही पता है कि सियालकोट तो पिंड दसदे ने, फिर इन्ना याद नहीं। हां पर ਆਪਾਂ ਹੁਣ उत्तराखंड ਤੋਂ ਆਏ। अच्छा अच्छा। 1947 ਨੂੰ उत्तराखंड आ गए थे। हाँ हाँ हाँ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਭੂਣੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਨਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਮੈਂ ਹਜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਂਗੇ ਅੱਗੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਆ ਸਕੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਲੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਚੈਨਲ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੀ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ट्रैवल विद आदिल। हाँ ट्रैवल विद आदिल जी, धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये आ गया रोगन जोश, यार दिखने में तो बहुत अच्छा भाई, ये देखिए, वाह वाह वाह। ये हाफ मेरे ख्याल ये एनफ है, ये मुझसे ख़त्म नहीं होगा। इसके अलावा रोटी, और ये उन्होंने एक रायता दिया है, और साथ में ये भी सर्व करते हैं। तो अब शुरू करते हैं भाई, देखते हैं कैसा रहता है ये। अभी ट्राई करते हैं, ग्रेवी का टेस्ट तो अच्छा दूँ, गोश्त कैसे? फुल राइस 650, हाफ 325। भाई तो बिला के यहाँ पे पाकिस्तान जैसा गोश्त खाने का ना जो मन था वो पूरा हुआ, बहुत ही जबरदस्त। ये देखिए बहुत अच्छी तरह गला हुआ, और इसके साथ इसकी जो बोटी है ना प्योर टेस्ट दे रही है पाकिस्तान से, मजा आ गया। पाकिस्तान में जो कुन्ना होता है ना, कुन्ना, इसका जायका उससे मिलता है, लेकिन इसमें जो बोटियां डाली बड़ी बड़ी हैं, और ये बीफ में बेसिकली तैयार होता है, बीफ में। अब आ चुकी है जी बिरयानी। बिरयानी देखिए कैसे उन्होंने ना कलर की हुई है, बहुत जबरदस्त लाल कलर, इतना हमारे यहाँ नहीं होता है ना। तो आपको गाजर लग रहा है जैसे वो गाजर होती है ये। तो अब इसको ट्राई करते हैं भाई साहब, और इसको वैसे देख लेंगे इसके अंदर। हाँ चिकन बिरयानी थी, ओके। तो चिकन अंदर छुपा हुआ है, लग तो बड़ी यार जूसी सी रही है ये, लेट्स सी। बिरयानी की जैसी रंगत है वैसा जायका नहीं, पाकिस्तान वाला नहीं है, दिखने में उससे अच्छी है, जायका वैसा नहीं है। बिल आ चुका है, बिल बिरयानी का 180, रोगन जोश 250, रोटी 2 खाई 50, और टी 40, तो 520। कितना बन गया? 1040। तो 1040 में आपने देखा कि यहाँ पे हमने अल-मदीना रेस्टोरेंट पे लंच किया है, बहुत बढ़िया सा। तो अब ये नेपाल में आखिरी खाना है इस टूर के अंदर। अभी जो नेक्स्ट खाना है वो थाई एयरवेज़ के जहाज़ में बैठ के फिर ही खाएंगे। एयरपोर्ट जाने के लिए अभी 5 घंटे बाकी हैं, और एक जगह है ऐसी जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की, तो सोचा वहाँ चलते हैं और टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। तो मैंने पहली मरतबा यहाँ राइड बुक की है। ये देखिए ड्राइवर साहब आने वाले हैं। ये राइड आती है तो पठान दरबार स्क्वायर, ये रॉयल जितने भी इनके प्लेसेस हैं यहाँ पे, उनमें से एक ये हेलो हाय मैन हाउ आर यू। तो एक रह गई है दरबार स्क्वायर, तो वहाँ चलते हैं पठान दरबार स्क्वायर। राइड आने वाली है और उसके बाद बस अभी थोड़ी सी देर में चलते हैं। ये मुझे मिल रही है 7 किलोमीटर
82 रुपीज़ में, यानी कि 160 रुपये तकरीबन बनते हैं। तो 7 किलोमीटर बाइक पे तकरीबन 160 पाकिस्तानी बनेगा। यहाँ पे आ रहा था 162 और मेरे पास आ रहा था 82। मैंने बहादुर राय साहब से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो बोला ये आपको डिस्काउंट मिला है। भाई सब पूरे नेपाल के अंदर ना ट्रैफिक बड़ी सुलझे तरीके से चलाते हैं, मोटरसाइकिल वाला, कार वाला, ये नहीं है कि एक दूसरे को बस बाईपास करने की कोशिश करें। हर बंदा अपनी बारी का इंतज़ार करता है और तरीके से खड़ा है। अब इन्होंने राइट मुड़ना है तो ये उधर से जाके बिल्कुल ऊपर आके रास्ता ब्लॉक नहीं कर रहे, बल्कि अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। नीचे वाली लेन बिल्कुल खाली है और वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने आगे जाके लेफ़्ट साइड पे मुड़ जाना है। तो ये नेपाल में चीज़ अच्छी लगी कि रूल फॉलो किया जाता है सड़क के ऊपर। अगरचे सड़कें छोटी हैं, इनकी रश बहुत हो जाता है, लेकिन फिर भी एक जो ट्रैफिक पुलिस है ना, उसके एक इशारे पे सारे रुकते हैं। भाई नहीं जी, यहाँ पे राय साहब ने हमें किया बाय बाय और ये आ गया पटन दरबार स्क्वायर। सो अब यार ये बहुत ब्यूटीफुल है, ये देखिए ज़रा, वाह बहुत ही खूबसूरत है। तो ये चलते हैं आगे, सारा आपको दिखाते हैं। इस तरह ये सारा इस तरफ यही है। यहाँ पे आज मैं टिकट नहीं लूँगा, अगर हुई ना। ये बहुत बड़ा है, इसमें तो काम चल रहा है। ये देखिए खटमंडू और भक्तापुर में तो ऐसा नहीं था, इतना बड़े बड़े ये जो बिल्डिंग्स हैं। ये पता नहीं पुराना कोई पैलेस है या मंदिर है, देखते हैं चल के आगे ना। ये ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ से भाई आपको दिखाना शुरू करते हैं और आप देखते जाइए। बहुत बड़ी यहाँ पे घंटी लगी हुई है और इसके अलावा मैं चलता जाता हूँ, आप बस सैर कर लीजिए। बताने को वैसे भी पहले जो दरबार देखे उसमें काफ़ी कुछ बता दिया। तो ये यहाँ का पटन दरबार स्क्वायर जो है, ये आपको दिखाते हैं। इस तरह घूम के लोग चल फिर रहे हैं। यहाँ पे अभी तक सयाह कम हैं, मुझे नज़र नहीं आए। ये खूबसूरत सा फवारा यहाँ पे, और इसके बाद इस तरफ तो चलते जाते हैं और देखते जाते हैं कि यहाँ पे और क्या कुछ। तो ये सूट हैं यहाँ पे, कोट का आई थिंक कपड़ा है, या बहुत मोटा कपड़ा है। शायद लोग सूट भी बनाते हो इससे कोई। तो इस तरफ ऐसे चलते जाना है। और ये देखिए यहाँ पे सारी शॉप्स हैं, इधर ख़रीदारी हो रही है। इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ 1x पे। यहाँ से जाएंगे ऐसे सीधे, चाय पियेंगे यहाँ पे थोड़ी देर ठहर के ना। तो ये फोन करके बोले मैं मर जाऊंगा, ऐसा भी मुझे हॉस्पिटल लेके जा। हाँ इस तरह यहाँ से चलते हैं इस तरफ, क्योंकि आगे लोग बैठे हुए हैं, तो उनके बीच में से चलते हुए ये देखते हैं सारा कुछ। इसको ऐसे ही कर देते हैं वाइड एंगल पे, ताकि ज़्यादा नज़र आए। वाह यहाँ पे है रश, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे लोग काफ़ी, और ख़ूबसूरत भी है इस तरफ से। इस तरफ से तो खूबसूरत है। यस, ये अभी बन रहा है। अंदर जाने का भी है कुछ। मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे टिकट नहीं है। टिकट तो होगी भाई। यार ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत और क्राउडेड है। इसमें कबूतर भी ज़्यादा है कि देखो कितने ज़्यादा कबूतर बैठे हैं, यहाँ से लेके वो दूसरी छत और फिर यहाँ। और ये तो मुझे सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा ये मंदिर ही है ना, ये बारादरी की तरह। ये देखिए कितना इसको ज़रा जूम इन करूँ, आप ज़रा देखिएगा क्या बनावट है ये ऐसे बहुत खूबसूरत। और इसमें 1x में ये यहाँ। चलो भाई देखते हैं, और अभी उधर जाके पहले यहाँ पे कुछ तस्वीरें बना लूँ मैं ज़रा।
मशरूम के लिए नहीं तो अब वो अब बैक बस Mommy, look, they are all stand-up. नेपाल में राह चलते अगर आपको टॉयलेट यूज़ करना है तो पब्लिक टॉयलेट जगह जगह हैं। ये इस तरह का बोर्ड लगा होगा, आप गूगल मैप पे भी चेक कर सकते हैं, आपको करीबी पहुंचा देगा। यहाँ आए और मैंने 10 रुपये पे किए और मुझे मिला ये इस तरह का टोकन, जो कि मैं इंसर्ट करूँगा यहाँ पे और अब जा सकता हूँ। तो इस तरह से इस वक्त मैं एक ब्रिज से गुज़र रहा हूँ और यहाँ पे इस तरफ ट्रैफिक है और ये एक नदी है। तो मुझे ऐसा लगा कि इसको तशबीह देनी चाहिए कराची की लियारी नदी से, लेकिन उसके लिए कुछ बातें हैं जो मैं नहीं कहूँगा। मैंने कह दिया तो पकड़ा जाऊँगा, कहेंगे ओ पाकिस्तान के मतलब क्या कह रहा है। कराची वाले बताएं, ये ट्रैफिक, ये नदी और साइडों के ऊपर जो आपको ग्राउंड्स नज़र आ रहे हैं, इसमें से क्या चीज़ कम या ज़्यादा हो तो ये पूरा लियारी नदी बन जाएगी। ट्रैफिक की ये लंबी लाइन देखिए कहाँ तक है, वो वहाँ तक, लेकिन ये सब यहाँ पे खड़े हैं आराम से, किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई इधर क्रॉस करके इस तरफ आए। क्यों? क्योंकि आगे ये एक पुलिस वाला खड़ा है तो उसका डर है। तो काठमांडू में घूमते घूमते हमें पाकिस्तान का फ्लैग भी नज़र आ ही गया। ये इनका सार्क कमीशन का ऑफिस है, कोई ऐसा कुछ लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा, यहाँ पे शायद लिखा होगा। तो ये पाकिस्तान भी सार्क में आता है तो उसी का है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सेक्रेटरीट। तो ये सार्क सेक्रेटरीट और यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा भी लगा हुआ है भाई साहब।